पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तारीखी रेलवे लाइन जो कि फ़िलहाल सिर्फ माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होगी, तीनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली 6500 किलोमीटर के इस तवील मंसूबे में और कितने ममालिक शामिल हो सकेंगे। यूरोप और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत का हुजम किस कदर बढ़ सकता है और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी मईशत को मजमूई तौर पर इससे कितना फ़ायदा हासिल होगा। आइए इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं। 2021 के दौरान पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक मेगा रेलवे लिंक के जरिए जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शुरू होने वाली ट्रेन तेहरान के रास्ते तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल तक जाएगी। रास्ते में ये दीगर शहरों में भी रुकेगी। ये तीनों ममालिक माजी में ECO यानी इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह चुके हैं, जिसका क़याम 1985 में हुआ था। इसका मेन हेडक्वार्टर तेहरान में है। इकनॉमिक ब्यूरो तुर्की में, जबकि साइंटिफिक ब्यूरो पाकिस्तान में मौजूद है। इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वैसे तो 10 मुल्क मेंबर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इसका एक अहम पहलू ये है कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। इस तंजीम को यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर बनाया गया था, मगर इसमें कई मसाइल रुकावट बने रहे, जिसकी वजह से इसके पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। अफगानिस्तान इन ममालिक के दरमियान में आता है। ये मुल्क मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहे हैं। इसी तरह बहुत से सेंट्रल एशियन ममालिक 1991 तक आज़ाद नहीं थे। पाकिस्तान और ईरान की बाहमी तिजारत का हुजम 2008 में $1.2 अरब के आसपास था। बाद में ईरान पर पाबंदियां लग गईं, जिनकी वजह से ये ट्रेड पहले $430 मिलियन और अब सिर्फ 300 से $350 मिलियन तक कम हो गया है। पाकिस्तान में तुर्की की तरफ एक अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन ये अट्रैक्शन इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। अब आते हैं पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान मेगा रेलवे लाइन की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तान को इससे आखिर क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर पाकिस्तान को हासिल होने वाले फ़ायदे की बात की जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हुजम बढ़ेगा, जिससे तमाम ममालिक फ़ायदा उठा सकेंगे। इनके दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे। इसी तरह तुर्की यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है और दोनों बरे-आज़मों को आपस में जोड़ता है। तुर्की और यूरोप के दरमियान तिजारत के लिए एक रेलवे लाइन पहले से चल रही है, इस्लामाबाद से इस्तांबुल और फिर वहां से यूरोप। इस रास्ते से पाकिस्तान अपना माल यूरोपीय मार्केट्स तक बहुत कम अखराजात और कम अरसे में पहुंचा सकेगा। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बड़े इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। एक और मुमकिना फ़ायदा ये है कि मुस्तकबिल में CPEC को भी इस रेलवे लाइन से जोड़ा जा सकता है, जिससे चीन को बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को राहदारी में बहुत बड़ी रकम वसूल होगी। गोया इस मंसूबे के इम्कानात लामहदूद हैं और पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान शुरू होने वाला ये ट्रेन मंसूबा इस खित्ते में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान रेलवे लाइन का जो एक मंसूबा शुरू होने जा रहा है, इसमें यूरोप के और कौन कौन से ममालिक साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूरोप और पाकिस्तान के दरमियान इससे तिजारत का हुजम किस कदर बढ़ सकता है और इसके अलावा हमने बात की कि पाकिस्तानी मईशत को इससे मजमूई तौर पर कितना असर पड़ेगा। हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।